नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस चरण में हम तीसरी बार नए नियम में से इब्रानियों की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में ले लें। आज मैं फिर से आपका ध्यान इब्रानियों की पत्री में लेना चाहता हूं, जिसे मैं रहस्यमय श्रेष्ठ ग्रंथ भी कहता हूं। पिछले 2 चरणों में मैंने आपको चुनौती दी कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और इसके वाद विवादों को देखें। फिर मैंने 3 मुख्य कुंजी शब्द के विषय में बताया था, जिससे उन विवादों को समझने में आपको सहायता मिल सकती है। पहला कुंजी शब्द है बहुत अच्छा, जिसमें प्रथम 9 अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है। इसे बताने के बाद जो अगली कुंजी शब्द है वो है विश्वास करना। लेखक बार बार कहता है कि विश्वास करना अच्छा है। फिर उसका तीसरा कुंजी पद है सावधान होना। उसने हमें अनेक चेतावनी दिए हैं, जैसे स्वधर्म त्याग के विषय में। आप में से जो मेरे साथ पुराने नियम का सर्वेक्षण किए हैं, स्वधर्म त्याग के विषय में स्मरण कर रहे होंगे। न्यायों की पुस्तक में हमने इसके विषय में सीखा था। इसका मतलब यह है कि आप अपने विश्वास के यात्रा में हैं और फिर आप निर्णय करके अपने मूल विश्वास से अलग हो जाते हैं, अपने विश्वास को खो देते हैं, अपने विश्वास की स्थिति से हट जाते हैं। इस पत्री में विश्वास से अलग हो जाने के विषय में अनेक चेतावनी है, और वो सब चेतावनी सचेत या सावधान शब्द के बाद आता है। लेखक ने हमें उस सावधान की सूची में कहा है कि हम पाप में स्वधर्म त्याग में पड़ने से सावधान हो जाएं। इब्रानियों की पुस्तक में जो 3 कुंजी पद है, बहुत अच्छा अर्थात यीशु मसीह अच्छा है, फिर विश्वास करना और सावधान रहना है। यहाँ पर लेखक का विषय ये नहीं जिसके पास गलत तरह का धर्म विज्ञान है, परंतु वह उसके विषय में चिंतित है जिसके पास सही धर्म विज्ञान है, पर वह उसके विषय में कुछ नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति उस धर्म विज्ञान को विश्वास करने के लिए लागू नहीं करता। पौलुस ने तीमुथियुस को चुनौती दिया कि तीमुथियुस, तू जो कुछ भी जानता है उसका क्या करने जा रहा है। जैसे इब्रानियों का लेखक यीशु मसीह के विषय में श्रेष्ठ ग्रंथ लिखता है, तो वह चुनौती भी उसके लिए एक बोझ है। इब्रानियों की यह पुस्तक प्रोत्साहन व चेतावनियों से भरे हुए हैं। अगला शब्द जो इस चेतावनी के साथ है, वो ऐसा न हो कि जो कुछ हमने सुना व विश्वास किया है उससे अलग हो जाएं। ऐसा न हो कि कहीं हमने अविश्वास का बुरा मन हो जाए। लेखक लिखता है कि सो हे मेरे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का मन दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। अनेक लोग कलीसिया में आराधना करने के लिए जाते हैं ताकि वे अपने विश्वास की निश्चयता को पूर्ण रूप से बनाए रख सकें। वे चाहते हैं कि उनका मन बुरे विचारों से शुद्ध हो जाए। वे क्षमा की निश्चयता चाहते हैं। लेखक कहता है कि इसके पहले कि हम विश्वासियों के साथ एक साथ इकट्ठा हों, उन सब बातों को दूर करें। इस संदर्भ में आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह तो ठीक है, पर हम क्यों चर्च जाएं? क्या कलीसिया आत्मिकता को भरने का केंद्र है? लेखक कहता है नहीं, आप कलीसिया में इसलिए जाते हैं कि एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे पर ध्यान करें, विचार करें, एक दूसरे से प्रेम रखें और एक अच्छे कार्य को करें। पौलुस ने कहा है, जब भाई लोग आपस में मिलें तो वे एक दूसरे को ऊंचा उठाएं और सब
कि बातें शिक्षाप्रद हों। कलीसिया में प्रत्येक लोगों को व्यक्तिगत रूप से आत्मिक वरदान दिए गए हैं ताकि हम एक दूसरे को आत्मिक रूप से ऊंचा उठा सकें। आराधना के संबंध में पौलुस ने जो प्रोत्साहन दिए हैं उससे इस पत्री का लेखक सहमत है। उसने हमें उत्साहित किया है कि परमेश्वर की सेवा श्रद्धा व आदर के साथ करें। उसने कहा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। जैसे आप इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप इस पुस्तक के वाद विवाद पर ध्यान करें। इस पुस्तक में वाद विवाद हैं। जब आप इन्हें समझ जाएंगे तो आप इस पत्री के कार्य के विषय को भी समझने पाएंगे। और वो कार्य है कि उन विश्वासियों को उत्साहित करना जो दुख व पीड़ा में पड़े हुए हैं, उदास हैं, उन्हें विश्वास में लाना है, उत्साहित करना है। जब आप इस पत्री के वाद विवाद को समझेंगे तो आप इसके कार्य का वर्णन करने पाएंगे कि जिनके पास झूठी निश्चयता है, विश्वास के द्वारा सही समर्पण का जीवन नहीं है, उन्हें विश्वास में लाना अवश्य है। इसके साथ साथ आप इस पत्री के कार्य व संदेश को समझने पाएंगे। इस पुस्तक में एक क्रियाशील संदेश है और वो संदेश है कि यीशु मसीह सबसे बड़ा है। प्रथम वह स्वर्गदूतों से बड़ा है। परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत से ये नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, या उसने ये नहीं कहा कि मैं स्वर्गदूतों का पिता होऊंगा, परंतु पुत्र से परमेश्वर कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। पहले अध्याय के 8वें पद में परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र को परमेश्वर कहकर पुकारता है। यहाँ पर यीशु मसीह के ईश्वरत्व के विषय में हम देखते हैं। फिर लेखक आगे जाता है, जो स्वर्गदूतों के विषय में सत्य है वह बताता है कि स्वर्गदूत क्या है। स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। स्वर्गदूत यीशु मसीह की भी सेवा करते हैं। स्वर्गदूतों के विषय में बताने के बाद लेखक स्पष्ट रूप से बताने लगता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बहुत अच्छा है। फिर जैसे मैंने कहा, लेखक ने हमें कहा है कि यीशु मसीह मूसा से भी बहुत अच्छा है। यीशु मसीह यीशु से भी बड़ा है। यीशु मसीह मिलाप वाले तंबू से भी बड़ा है। वाचा व याजकों से भी यीशु मसीह बड़ा है। मित्र, मैं सोचता हूँ कि इन सभी बातों के लिए उसने हमें स्पष्ट बता दिया है। पर ध्यान करें, जब वह वाद विवाद में आता है, दूसरे अध्याय में आता है, तो वह चेतावनी देता है, समझाता है। इस चेतावनी को हम इस पद में देख सकते हैं। वह लिखता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। श्रोता मित्र, यहाँ पर जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया है, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो लेखक हमसे कहता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बहुत अच्छा है। मूसा की व्यवस्था तो स्वर्गदूतों के द्वारा आई, परंतु यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा आई है। जो व्यवस्था मूसा द्वारा आई, यदि कोई पालन नहीं करता था तो उसे पथरवा करके मार दिया जाता था। सो आप कैसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ है। ऐसा कहने के बाद लेखक आगे और भी चेतावनी देता है, जैसे वह इब्रानी इतिहास को बताता है। गिनती के 14वें अध्याय को स्मरण करें। इस्राएली प्रजा जंगल में 40 वर्ष तक भटकते रहे। 10 बार परमेश्वर ने उन्हें चुनौती दी कि वे उस पर विश्वास करें। उसने 10 बार आश्चर्य कर्म किया, परंतु उन्होंने विश्वास करना अस्वीकार कर दिया। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे प्रतिज्ञा के देश में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। सो तुम लोगों
कि लोथें इस जंगल में पड़ी रहेंगी। केवल कालीब और यहोशू उस प्रतिज्ञा के देश में जाने पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। इब्रानियों के 3 अध्याय 17 से 19 पद और 4 अध्याय में लेखक ने इब्रानी इतिहास पर दृष्टि किया है और गिनती के 14वें अध्याय पर प्रकाश डाला है और कहा है कि उनके बाप दादों ने मुझ पर 40 वर्ष तक परीक्षा किया और मुझ पर विश्वास नहीं किया, सो वे उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। फिर वह चेतावनी देता है और कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन का कोई न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट गए हों। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया जाता है। इस 3 व 4 अध्याय में इब्रानियों का लेखक कहता है कि जिस प्रकार उन लोगों ने किया और मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुम भी वैसा न करो, नहीं तो उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ऐसा दिन आएगा कि तुम उस समय परमेश्वर के शब्द को नहीं सुन पाओगे। परमेश्वर तुमसे मुंह फेर लेगा और तुम उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इब्रानियों के 4 अध्याय में लेखक लिखता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। कल्पना करें कि भोज में 100 लोग खाना खा रहे हैं। उनमें से एक के पेट में अल्सर की बीमारी है, सो सभी लोग एक प्रकार का भोजन खाते हैं। 99 लोग उस भोजन को खाकर तृप्त होते हैं और बल प्राप्त करते हैं, परंतु वही भोजन उस बीमार व्यक्ति के लिए हानि का कारण बनता है। इसी से मिलता हुआ इस पुस्तक का लेखक इस 4 अध्याय में कुछ इसी प्रकार वर्णन करता है। वह कहता है कि जब सुसमाचार प्रचार किया गया और जब लोगों ने इसे सुना, तो वह कुछ समय के लिए कुछ लोगों को लाभप्रद ठहरा, क्योंकि यह विश्वास के साथ था, परंतु जिन्होंने विश्वास के साथ नहीं सुना, उनके लिए लाभ नहीं हुआ। यह उस बीज बोने वाले दृष्टांत के समान है जिसे यीशु ने सिखाया था। एक किसान बीज बोता है और बीज अलग अलग भूमि में पड़ता है। इसलिए मैं आपस में कहता हूं कि बीज बोने वाले दृष्टांत को उस प्रकार कहा जा सकता है, अर्थात 4 प्रकार के भूमि का दृष्टांत, या कलीसिया में 4 प्रकार के लोग हैं। उनमें से एक कौन से हैं? आप कौन से लोग उनमें कहला सकते हैं? सो इस पुस्तक के इस भाग में लेखक के वाद विवाद की चुनौती यही है। उसने कहा है कि पहले वचन सुनने वाले असफल हो गए और वे उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। फिर परमेश्वर ने अनेक वर्ष के बाद सुसमाचार प्रचार किया और उनके लिए अवसर दिया और कहा, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। लेखक उन यहूदियों से कहता है जो सताव के कारण विश्वास में कमजोर हो गए हैं, यह तुम्हारे लिए है। इसलिए जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो वह तुम्हें दोषी ठहराएगा। आप जो जानते हैं उसके विषय में आप क्या करते हैं, तो वह विश्वास के लिए एक चुनौती होता है। आपके विश्वास के विषय में आप जो करते या नहीं करते, तो वही आपको दोषी ठहराता है। फिर लेखक हमें परमेश्वर के वचन के विषय में एक महान विवरण देता है। वह लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हैं।
मित्र, यह बहुत ही सामर्थी वृतांत है कि परमेश्वर का वचन क्या है और यह मनुष्य के जीवन में क्या कर सकता है। परमेश्वर इस वचन द्वारा मनुष्य से बातें करता है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन एक आवाज है जो वाटिका में चलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय में वचन देहधारी हुआ, आवाज ने शरीर को ग्रहण किया। फिर हमारे पास लिखित वचन व जीवित वचन है। आज हम परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन की आवाज को सुनते हैं। इस प्रकार इब्रानियों की पुस्तक में अनेक महान लेखांश हैं। यदि आप इस पुस्तक को प्रार्थना पूर्वक पढ़ते हैं और मनन करते हैं तो आप सुंदर आत्मिक बातों का वर्णन कर सकते हैं जो आपकी सेवा के कार्य में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए 5वें अध्याय में लेखक एक ऐसे विषय को बताना चाहता है जिसे समझना कठिन है। वह हमसे कहता है यीशु मसीह सभी महायाजकों से महान व अच्छा है। वह लिखता है यीशु मसीह लेवी या हारून के जैसा याजक नहीं है परंतु मलकीसिदक के अनुसार। यहाँ पर वह इस संदर्भ में वाक्य को लाता है और लिखता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मलकीसिदक के विषय में और भी अधिक बताऊं, परंतु मैं सचमुच में नहीं बता सकता क्योंकि तुम सीखने में बहुत कमजोर हो। मलकीसिदक के विषय में मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं वह नहीं बता सकता। फिर वह उन लोगों को फटकारता है क्योंकि वे वचन के सही विद्यार्थी नहीं रह पाए। सो इसके पहले कि वह उन्हें मलकीसिदक के विषय में बताए, उसने उनसे कहा, इसके विषय में तुम्हें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। श्रोता मित्र, यह एक सुंदर सच्चाई है जो पवित्र शास्त्र में सिखाया गया है। जब आप कलीसिया में जाते हैं जहां आपका पास्टर, जिसने पवित्र शास्त्र से आपके लिए आत्मिक भोजन तैयार किया है, खड़े होकर बांटता है, आपको सिखाता है, सो इब्रानी के लेखक और पवित्र शास्त्र के अन्य लेखकों के अनुसार वह पीने वाले दूध के समान है। वह ऐसा भोजन है जो सरलता से पच जाता है। हम छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं, सो यदि आप इस प्रकार का भोजन ग्रहण करते रहेंगे तो आप उस दूध पीने वाले बच्चे के समान होंगे। पर यदि आप स्वयं पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, सो आप इस प्रकार ठोस भोजन व अन्न को ग्रहण करेंगे जैसे सयाने खाते हैं और दूध पीने वाले बच्चे के समान नहीं रहेंगे। वेद पाठशाला कार्यक्रम का जो विषय है वह परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाना है ताकि वे दूध पीकर बढ़ें और फिर अन्न व ठोस भोजन खाकर आत्मिक रूप से सयाने बन जाएं। जब आप रविवार को कलीसिया में जाते हैं तो सुसमाचार प्रचार करने वाले कलीसियाओं में प्रचारक प्रायः इस प्रकार प्रचार करते हैं। एक रविवार को वह यहेजकेल से सूखी हड्डियों के विषय में प्रचार करता है, अगले रविवार को वह यूहन्ना पतमुस टापू के होने के विषय में प्रचार करता है, फिर अगले रविवार को वह पहाड़ी उपदेश से प्रचार करता है, फिर अगले सप्ताह पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय से प्रेम के विषय में प्रचार करता है, फिर अगले सप्ताह वह यहेजकेल में वापस चला जाता है। जब आप इस प्रकार वचन सुनेंगे तो आप पवित्र शास्त्र को क्रमानुसार नहीं समझ पाएंगे, यह आपके लिए कठिन हो जाएगा। वेद पाठशाला का जो उद्देश्य है कि पवित्र शास्त्र का परिचय आपसे इस प्रकार कराए कि आप समझ सको और पवित्र शास्त्र में आ सको और उससे पढ़ते समय पवित्र आत्मा आपका शिक्षक हो सके। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पद 2 और 27। यदि आप मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किए हैं तो आप अभिषेक प्राप्त किए हैं और नए जन्म पाने का जो परिणाम आप में है वह पवित्र आत्मा का कार्य है। यूहन्ना चाहता है कि आप उसे समझें। वह लिखता है, और तुम्हारा वह अभिषेक
जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इस प्रकार प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। सो पवित्र आत्मा सब बातें सिखाता है। मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम में मैं जो गृह कार्य आपको देता हूं वह इस प्रकार है कि आप पवित्र शास्त्र को पढ़ें। यदि आप किसी सेमिनरी में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर नहीं प्राप्त करते हैं तो घर में वचन को पढ़ें। पवित्र आत्मा आपसे प्रतिज्ञा किया है कि वह आपको वचन सिखाएगा। जब आप इस पुस्तक में आगे आते हैं तो दूध व अन्य भोजन को बनाने के बाद लेखक और भी सुंदर बातें बताता है। वह हमें विश्वास में मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और लिखता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। इसमें से कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसे आज अनेक लोग नहीं जानते। सो यह लेखक उन्हें दूध पिलाने वाले बच्चों से कहता है। जब आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ने और सयाने होने के विषय में पढ़ते हैं तो आपके पास एक विषय होगा जो बहुतों के लिए समस्या का कारण होगा। लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्बी और श्रापित होने पर ठहरती है और उसका अन्न जलाया जाना होता है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छा और उद्धार वाली बातों का भरोसा रखते हैं, और हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। श्रोता, यह बहुत कठिन लेखांश है। अनेक लोग विश्वास करते हैं इस लेखांश के द्वारा आप अपने उद्धार को खो सकते हैं। इसलिए और भी प्रश्न उत्पन्न होने लगता है कि जब आपका उद्धार हो गया है तो क्या आप उस उद्धार को खो सकते हैं? अनेक हैं जो कहते हैं जब एक बार उद्धार हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, पर कुछ और लोग कहते हैं नहीं, आप आज उद्धार प्राप्त कर सकते हैं पर कल उसे खो सकते हैं। लेखक कहता है कि जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।